probability mass function of the Poisson distribution. A random variable x is said to follow Poisson distribution if it assumes only non-negative values and its probability mass function is given by this. ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास x कोई रैंडम वेरिएबल है, ठीक है ना, अब हम कब कहेंगे कि वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को बिलोंग करेगा? टू कंडीशंस है हमारे पास। पहली तो ये कि हमारा वो जो रैंडम वेरिएबल है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज ही एज्यूम करेगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि उसका मास फंक्शन हमारा ये वाला होना चाहिए, ठीक है ना। सो देखते हैं आप, देखिए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, दैट्स व्हाई हमारा कैपिटल P आ गया, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट क्या है, x इज द रैंडम वेरिएबल विच बिलोंग्स टू द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद द पैरामीटर लैम्डा, ठीक है ना। ओके सो अब देखिए इसका एक्चुअली मास फंक्शन क्या होता है। अगर हमारा x रैंडम वेरिएबल हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज एज्यूम कर रहा है, दैट इज 0 से ग्रेटर वैल्यूज को एज्यूम कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसका मास फंक्शन ये होगा, ठीक है ना। और हमेशा जो हमारा लैम्डा है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है। और अगर हमारा x रैंडम वेरिएबल इन वैल्यूज से अलग वैल्यूज एज्यूम करेगा, दैट इज नेगेटिव वैल्यूज एज्यूम करेगा, तो उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी हमारे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की, ठीक है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का पैरामीटर होता है लैम्डा और इसकी नोटेशन क्या होती है, दैट इज x रैंडम वेरिएबल बिलोंग्स टू द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन with the parameter lambda. Moments of the Poisson distribution. First of all, we will calculate moments about origin and then from them we will calculate moment about mean, ठीक है। अब मोमेंट अबाउट ओरिजिन में हम बेसिकली 3 स्टेप्स को फॉलो करते थे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमने यही किया था, ठीक है ना। ओके सो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, जो भी आपको मोमेंट निकालना है उसकी डेफिनेशन लिखिए और जितने फॉर्मूले आपको मालूम है बस पुट कर दीजिए। सेकंड स्टेप क्या था, x की जो टर्म पड़ी है उसकी पावर के हिसाब से उतनी ही टर्म्स में हम उसे ब्रेक डाउन करेंगे। मान लीजिए हमारे पास x स्क्वायर पड़ा है, दैट मीन्स हमें टोटल 2 टर्म्स में उसे ब्रेक डाउन करना है, ठीक है। अब ये दोनों टर्म्स हमारी कैसी होंगी ये हम आगे देखेंगे। अब इन्हीं x की टर्म्स के हिसाब से हम फैक्टोरियल को खोलते हैं और जितनी बार हम फैक्टोरियल खोलते हैं उतनी ही हम पावर्स लैम्डा की कॉमन निकालते हैं। थर्ड स्टेप में क्या है, आपको जो भी फॉर्मूला दिखाई दे रहा है पुट कर कंबाइन अप कर आंसर लिख देंगे। फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। ओके सो फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस डैश साइन का मीनिंग होता है दैट इज हम अबाउट ओरिजिन निकाल रहे हैं। अबाउट ओरिजिन दैट इज x माइनस 0 आएगा यहाँ पर, ठीक है। एक्सपेक्टेशन की डेफिनेशन हमें मालूम है, जिसकी एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हैं वो टर्म यहाँ पर और साथ में प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ओके नेक्स्ट स्टेप में आपने पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के मास फंक्शन का यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। यहाँ तक आपका फर्स्ट स्टेप हो गया, जितने फॉर्मूले अप्लाई कर सकते थे आपने कर दिए, ठीक है। सेकंड स्टेप स्टार्ट करते हैं। आपकी जितनी x की पावर पड़ी होगी उतनी टर्म्स में आपको उसे ब्रेक डाउन करना होगा। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास तो ओनली x की पावर 1 पड़ी है, सो दैट इज हमें ओनली 1 टर्म में ही इसे ब्रेक डाउन करना है। अब वो तो ये खुद ही है, दैट मीन्स हमें ये करने की यहाँ पर बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे देखेंगे। सो दैट्स वाई हमारा ये ऐसे ही आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। हमने कहा था कि जहां पर जो x की टर्म पड़ी होगी उसके हिसाब से हम फैक्टोरियल खोलेंगे, ठीक है। फैक्टोरियल इस हिसाब से खोलेंगे कि हमारी ये x की टर्म्स एकदम अच्छे से कैंसिल आउट हो जाएं, ठीक है। सो ऑब्वियसली देखिए आप x फैक्टोरियल को ओनली 1 टर्म तक खोलेंगे तब आपकी ये ऊपर वाली x टर्म्स खत्म हो जाएंगी, ठीक है। दैट्स वाई आपको मालूम पड़ गया कि आपने x फैक्टोरियल ओनली 1 टाइम खोला है, मीन्स आप नेक्स्ट स्टेप में आप लैम्डा की 1 पावर कॉमन निकालेंगे इस पूरे में से, ठीक है। वही हमने किया। नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए हमने लैम्डा की पावर x में से 1 पावर बाहर निकाल ली, दैट्स वाई यहाँ पर -1 आ जाएगा। फर्दर आप देखेंगे यहाँ पर ये जो e रेज टू पावर माइनस लैम्डा पड़ा है इसमें कहीं पर भी x नहीं आ रहा। सबमिशन के अंदर ऑब्वियसली हम वही टर्म्स रखेंगे जिनमें x इंक्लूड होगा, ठीक है। सो दैट्स वाई हमने ये भी यहाँ पर कॉमन निकाल दिया, ठीक है। हमारे पास ओवरऑल ये आंसर आ गया, ठीक है। दैट इज हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप क्या था, जो भी आपको फॉर्मूला दिख रहा है अप्लाई कर दीजिए। हमें मालूम है दैट इज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के मास फंक्शन का ये था जो इसका आंसर एक्चुअली में 1 होता है। अब e रेज टू पावर माइनस लैम्डा को हम 1 अपॉन e रेज टू पावर लैम्डा लिख सकते हैं, राइट। अब देखिए ये जब उधर जाएगा तो बन जाएगा e रेज टू पावर लैम्डा का आंसर पूरा का पूरा ये आ जाएगा। दैट इज हमें जस्ट ओनली ये देखना है कि ये टर्म्स आपस में सेम होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हमारा आंसर क्या होगा, e रेज टू पावर दिस टर्म, ठीक है। देखिए ये दोनों आपस में सिमिलर हैं, दैट मीन्स इस पूरी टर्म का आंसर हो गया e रेज टू पावर लैम्डा। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गई, हमारे पास आंसर आ गया लैम्डा। और हमें मालूम है दैट इज फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन एक्चुअली में हमारा मीन होता है, सो हमारे पास मीन निकल गया पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का। नेक्स्ट इज सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन, फिर से वही 3 स्टेप्स, राइट। फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं, दैट इज इसकी डेफिनेशन लिखकर आप फॉर्मूले पुट कर दीजिए, ठीक है। सो ओके इसकी डेफिनेशन अब क्या होगी, ऑब्वियसली सेकंड मोमेंट है, सो यहाँ पर x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। -0 भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आप
एक्सपेक्टेशन की डेफिनेशन लगा देंगे, दैट इज जिसकी एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हैं वो टर्म, साथ में आएगा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मास फंक्शन हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हमारी डायस्क्रेट डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होती तो हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बोलते। यहाँ तक हो गया। अब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप स्टार्ट करते हैं। सेकंड स्टेप में क्या था, आप देखिए पहले तो एक्स की पावर कितनी पड़ी है उतनी टर्म्स में हमें इसे ब्रेक डाउन करना है। 2 पावर पड़ी है, दैट मीन्स ओवरऑल हमें इसे 2 टर्म्स में ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। अब ये 2 टर्म्स कैसी होंगी, एक्चुअली में ये एक्स फैक्टोरियल की ही टर्म्स होंगी। ठीक है, फर्स्ट टर्म में आप एक्स फैक्टोरियल की कितनी टर्म्स रखेंगे, जितनी पावर होगी। एक्स फैक्टोरियल कैसा होता है हमारा, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 सो ऑन अप टू। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर पावर 2 है, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म में आप इसकी 2 टर्म्स को उठा लेंगे और यहाँ पर रख देंगे। ठीक है ना, यही हमने किया, रख दिया। साथ में आएगा प्लस सेकेंड टर्म आपकी कैसी होगी, जो आपने पहली टर्म निकाली थी उसमें से एक कम कर दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए, दैट इज एक टर्म कट कर दीजिए और जो पीछे बचा वो यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, ओके, सो एक्स की टर्म्स को हमने रीअरेंज कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर कर ये लिख देंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर कर हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, ओके, अब आगे हमने क्या कहा था कि इन्हीं एक्स की टर्म्स के हिसाब से हम फैक्टोरियल को खोलते हैं ताकि जो हमारी ये वाली एक्स की टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएं। ठीक है, देखिए एक्स फैक्टोरियल को हम कहाँ तक खोलें कि ये दोनों टर्म्स हमारी कैंसिल आउट हो जाएं, ऑब्वियसली यहाँ तक खोलेंगे। ठीक है, दैट्स वाई ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या कहा था कि ओके हमने फैक्टोरियल तो खोल लिया, ठीक है ना, एक्स की टर्म्स के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा था कि जितनी टर्म्स मीन्स जितनी बार हम फैक्टोरियल खोलेंगे उतनी ही लैम्डा की पावर्स बाहर कॉमन निकालेंगे। हमें देखिए यहाँ पर 2 टाइम्स फैक्टोरियल को खोलने की जरूरत पड़ी, दैट मीन्स हम यहाँ पर ओवरऑल लैम्डा की पावर 2 कॉमन निकालेंगे। वही हमने किया, लैम्डा की पावर 2 कॉमन निकाली, सो दैट्स वाई -2 आ गया। ठीक है, और इसमें एक्स इंक्लूड नहीं हो रहा था, दैट्स वाई हमने इसे सबमिशन के बाहर निकाल कर लिख लिया। ठीक है, यहाँ तक आपका सब क्लियर है। अब देखिए एक्चुअली में इसकी जगह पर हमने लैम्डा क्यों लिखा, आप फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन में जाकर देखेंगे बिल्कुल सेम यही टर्म थी हमारी, और इसको सोल्व कर कर कैलकुलेशन कर कर हमारा आंसर एंड में लैम्डा आया था, दैट्स वाई हमने जस्ट आंसर ही लिख दिया, बट आपको पूरा सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट देखिए अब ओके कटिंग वगैरह कर कर हमारा यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब देखिए हम कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली जो हमने पीछे देखा था। ठीक है ना, दैट इज इन दोनों वैल्यूज हमारी सेम है, दैट्स वाई हमारा आंसर क्या आएगा, ई रेज टू पावर दिस टर्म, वही आ गया। इसके साथ ये कैंसिल और हमारे पास आ जाएगा लैम्डा की स्क्वायर प्लस लैम्डा आंसर। नेक्स्ट इज थर्ड मोमेंट अबाउट ओरिजिन, इसमें भी वही 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, आपको इसकी डेफिनेशन अप्लाई कर कर फॉर्मूले लिख देने हैं। ठीक है, सो ऑब्वियसली थर्ड मोमेंट अबाउट ओरिजिन है, सो यहाँ पर एक्स की क्यूब आ जाएगा। ठीक है ना, और एक्सपेक्टेशन की हमने डेफिनेशन यहाँ पर अप्लाई कर दी, बिल्कुल सही, और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के मास फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पर अप्लाई कर दी। फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा कंप्लीट। सेकेंड स्टेप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेप में हमें क्या करना था, जितनी एक्स की पावर पड़ी है उतनी टर्म्स में इसे ब्रेक डाउन करना था। एक्स की पावर 3 पड़ी है, दैट मीन्स हमें ओवरऑल 1 2 3 टर्म्स में से ब्रेक डाउन करना है। फर्स्ट टर्म आपकी कैसी होगी, एक्चुअली में एक्स फैक्टोरियल की टर्म्स ही होंगी। एक्स फैक्टोरियल की उतनी टर्म्स यहाँ पर हम लिखेंगे जितनी पावर होगी। 3 पावर थी, दैट मीन्स हमने एक्स फैक्टोरियल की 1 2 3 टर्म्स यहाँ पर लिख दी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमने कहा था इसमें से एक टर्म को रिड्यूस कर देंगे और पीछे वाली 2 लिख देंगे, इसमें से फर्दर एक टर्म को रिड्यूस कर देंगे और पीछे वाली लिख देंगे। अब इसमें आपको लर्न रखना पड़ेगा कि मिडिल वाली टर्म में हम 3 लिखेंगे। एक्चुअली में क्या है ना, आप इस पूरे को सोल्व कर कर देखेंगे, आपके पास एक्स क्यूब ही आंसर आएगा। ठीक है, बट इतना टाइम तो हमारे पास होता नहीं कि हर बार हम सोल्व करने बैठ जाएं। ठीक है, सो दैट्स वाई ये ट्रिक थी स्मॉल सी आपको लर्न रखने के लिए, साथ में ये टर्म एज इट इज। ठीक है, सेकंड स्टेप में हमने एक्स की टर्म्स को रीअरेंज कर लिया। ठीक है, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास ये टर्म आ गई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास ये टर्म आ गई। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में हमने फर्दर क्या कहा था कि इसी एक्स की टर्म्स के हिसाब से हम फैक्टोरियल को खोलेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हम एक्स फैक्टोरियल को कहाँ तक खोलेंगे, हमारी ये टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएं, ऑब्वियसली एक्स -3 फैक्टोरियल तक, दैट्स वाई ये हमारी इसके साथ कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, अब इन दोनों की जगह पर हमने ये आंसर्स क्यों लिखे हैं, आप सेकंड मोमेंट अबाउट रीजन में जाकर देखेंगे हमारे पास सेम ऐसी ही टर्म बन रही थी और उसका आंसर हमारे पास एंड में लैम्डा स्क्वायर आ रहा था, दैट्स वाई हमने यहाँ पर ओनली आंसर ही लिख दिया, बट आप पूरी कैलकुलेशन करेंगे पीछे वाली। ठीक है, वैसे ही फर्स्ट मोमेंट अबाउट रीजन में भी हमारे पास ऐसी ही टर्म का आंसर लैम्डा आ रहा था, दैट्स वाई हमने ओनली यहाँ पर आंसर लिख दिया। ठीक है, सो अब हमने फैक्टोरियल्स वाली बात भी कर ली। अब हमने कहा था जितनी बार फैक्टोरियल खोलेंगे उतनी ही लैम्डा की पावर बाहर कॉमन निकालेंगे। हमें देखिए 1 2 3
3 टाइम्स हमें फैक्टोरियल खोलने की जरूरत पड़ी, दैट मीन्स हम लैम्डा रेज़ टू पावर 3 बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। वही हमने किया, लैम्डा रेज़ टू पावर 3 बाहर निकाल लिया, सो दैट्स वाई यहाँ पर x में से 3 रिड्यूस हो गया, ठीक है, और इसमें x इंक्लूड नहीं हो रहा था, दैट्स वाई इसे हम सबमिशन से बाहर निकाल लेंगे, ठीक है ना। और ओवरऑल हमारे पास ये टर्म आ गई, ठीक है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर x 0 था, यहाँ पर 3 क्यों आया। आप खुद देखिए, अगर हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो हमारे पास -3 फैक्टोरियल आ जाएगा, बट हमें एक्चुअली में x की टर्म्स ऐसे शुरू करनी होंगी कि हमारे अंदर वाले फैक्टोरियल की जो टर्म है वो पॉजिटिव ही रहे, दैट्स वाई हमने यहाँ पर 3 से स्टार्ट कर लिया, ठीक है। सो फैक्टोरियल की वैल्यू 0 आ जाएगी और उससे बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। ओके, यहाँ तक हम आ गए। अब हम फिर से यहाँ पर वही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, बिकॉज ये दोनों आपस में सेम है, सो हमारा आंसर इस पूरी टर्म का आ जाएगा e रेज़ टू पावर दिस टर्म, ठीक है। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट, हमारे पास ये आ गया ओवरऑल आंसर। नेक्स्ट इज फोर्थ मूवमेंट अबाउट रीजन, फिर से वही 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप इज बट, हम डेफिनेशन अप्लाई कर फॉर्मूला पुट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। ओके, फोर्थ मूवमेंट अबाउट रीजन की डेफिनेशन ऑब्वियसली क्या होगी, e के अंदर क्या आएगा, x रेज़ टू पावर 4, ठीक है ना। एक्सपेक्टेशन की डेफिनेशन वो हमने यहाँ पर लिख दी, दैट इज जिसकी एक्सपेक्टेशन निकालते हैं वो वाली टर्म, साथ में आगे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। आगे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के मास फंक्शन की डेफिनेशन लिख दी हमने। फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा कंप्लीट, राइट। सेकंड स्टेप स्टार्ट करते हैं। अब देखिए x की पावर 4 है, दैट मीन्स ओवरऑल इसे आपको 4 टर्म्स में ब्रेक डाउन करना है, 1 2 3 एंड 4। और ये 4 टर्म्स आपकी कैसी होंगी, x फैक्टोरियल उसी की ही टर्म्स उठाकर रखते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट टर्म में देखिए x फैक्टोरियल की टोटल कितनी टर्म्स हम रखेंगी। ओके, यहाँ पर 4 पावर है ना, दैट्स वाई 1 2 3 4 टर्म्स हम यहाँ पर रखेंगे। नेक्स्ट टर्म में इससे एक कम, दैट इज यहां तक रख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट टर्म में इससे भी एक कम, दैट इज यहां तक रख देंगे। नेक्स्ट टर्म में इससे भी एक कम, दैट इज ओनली यहां तक रख देंगे, ठीक है ना। अब इसमें भी आपको लर्न रखना पड़ेगा, दैट इज मिडिल वाली टर्म्स के साथ 6 7 आता है। आप इसको पूरा सोल्व कर देख सकते हैं, आपके पास आंसर x रेज़ टू पावर 4 ही आएगा, ठीक है ना। सेकंड स्टेप में हमने x की टर्म्स को रीअरेंज कर दिया। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये टर्म आ गई। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरी टर्म आ गई। और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरी टर्म आ गई, ठीक है ना। अब देखेंगे हम कि इन x की टर्म्स के हिसाब से ही हमें फैक्टोरियल को खोलना होता था, ठीक है ना। अब देखिए हम नीचे पड़े x फैक्टोरियल को कहाँ तक खोलें कि हमारी ये टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएं, ठीक है। x - 4 फैक्टोरियल तक खोलेंगे तभी हमारी ये टर्म्स इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है ना। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, हमने इन 3 टर्म्स की जगह पर ये क्यों लिख दिया, आप पीछे जाकर देख सकते हैं। दैट इज थर्ड मोमेंट अबाउट ओरिजिन में हमारी ऐसी ही एक टर्म बन रही थी, उसका आंसर हमारा लैम्डा क्यूब आ रहा था, हमने वो यहाँ पर लिख दिया है। वैसे ही हमारा सेकंड मोमेंट अबाउट रीजन में ऐसी टर्म बन रही थी, उसका आंसर हमारा लैम्डा स्क्वायर आ रहा था, हमने वो यहाँ पर लिख दिया। फर्स्ट टर्म अबाउट रीजन में भी हमारी ऐसी टर्म बन रही थी, उसका आंसर लैम्डा आ रहा था, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। बट आपको खुद पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब फैक्टोरियल हमने खोल लिया, कितनी बार फैक्टोरियल खोलना पड़ा, 1 2 3 4 टाइम्स फैक्टोरियल खोलना पड़ा, दैट इज लैम्डा रेज़ टू पावर 4 हम बाहर निकालेंगे, ठीक है। ओके, सो दैट्स वाई लैम्डा रेज़ टू पावर 4 बाहर निकाल लिया। ओके, इसमें आपका x इंक्लूड नहीं हो रहा था, ये भी आपने बाहर निकाल लिया, आप यहाँ तक पहुंच गए, ठीक है। अब वैसे ही जो हमने पीछे फॉर्मूला अप्लाई करते आए थे, वैसे ही आप देखेंगे कि ये इसके साथ सेम है, दैट्स वाई इस पूरी टर्म का आंसर हमारे पास आ जाएगा e रेज़ टू पावर दिस, दैट इज लैम्डा। ये दोनों आपस में कैंसिल, ओवरऑल ये आ गया हमारा आंसर। अब मूवमेंट अबाउट रीजन तो निकाल लिए, अब उनसे निकालेंगे हम मूवमेंट अबाउट मीन। हमें मालूम है दैट इज मूवमेंट अबाउट मीन, जिन्हें हम सेंट्रल मूवमेंट्स भी कहते हैं। अगर हमें उन्हें निकालना हो मूवमेंट्स अबाउट रीजन से, तो हमारे पास ये बेसिक 4 फॉर्मूले होते हैं, 1 2 3 4। एक्चुअली में u1 की वैल्यू तो हमेशा 0 ही होती है, दैट इज फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन की वैल्यू हमेशा 0 ही होती है। अब सिंपल है, आपके पास सेकंड मूवमेंट अबाउट रीजन था, उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। फर्स्ट मूवमेंट अबाउट रीजन की स्क्वायर यहाँ पर पुट कर दी, ठीक है ना। इनको पूरा सोल्व किया, हमारे पास लैम्डा आंसर आ गया। वैसे थर्ड मूवमेंट अब जब निकालना पड़ेगा, ये पूरा फॉर्मूला होता है, दैट इज थर्ड मूवमेंट अबाउट रीजन की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी -3। फर्स्ट मूवमेंट अबाउट रीजन की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, सेकंड मूवमेंट अबाउट रीजन की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, ठीक है, +2। फर्स्ट मूवमेंट अबाउट रीजन की क्यूब हमने यहाँ पर लिख दी, ठीक है ना। अब देखिए ये टर्म एज इट इज हो गई, ठीक है। अब लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये टर्म्स बन गई, 2 टर्म्स बन गई, ये वाली और ये वाली एज इट इज आ गई। अब आप देखेंगे दिस प्लस दिस इज व्हाट, 3 लैम्डा की क्यूब, और यहाँ पर भी -3 लैम्डा की क्यूब पड़ा, दैट इज ये 3 टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप वैसे ही दिस टर्म
के साथ आपकी ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। ओवरऑल आंसर बचा हमारा ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब U4 निकालते हैं हम अपना। इसका फॉर्मूला ये होता है, दैट इज फोर्थ मोमेंट अबाउट ओरिजिन की ये वैल्यू लिख दी, थर्ड मोमेंट अबाउट ओरिजिन की ये वैल्यू लिख दी, फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन की ये वैल्यू लिख दी। ऐसे ही देखिए आप सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन की ये वैल्यू फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन की स्केयर कर यहाँ पर लिख दी, और ये फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन की पावर 4 कर हमने यहाँ पर लिख दी, ठीक है। ये पूरी की पूरी टर्म यहाँ पर एज इट इज आ गई। इसको अंदर इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई किया, ये वाली 3 टर्म्स बन गई। इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, ये वाली 2 टर्म्स बन गई, ये टर्म एज इट इज आ गई, ठीक है। अब इसकी भी वैसे ही कटिंग होगी। अब देखिए यहाँ पर लैम्डा रेज़ टू पावर 4 देखेंगे। पहले एक तो ये रही टर्म, एक ये रही, एक ये रही और एक ये रही। खुद देखिए आप, दिस प्लस दिस इज व्हाट -7 राइट, दिस प्लस दिस इज व्हाट +7। सो ये 4 की 4 टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो गई। नेक्स्ट लैम्डा की क्यूब पर आ जाएंगे। एक टर्म ये रही आपकी, एक ये रही और एक ये रही। खुद देखिए, दिस प्लस दिस इज व्हाट ऑब्वियसली 12 राइट, एंड दिस इज व्हाट -12, दैट इज ये आपकी आपस में कैंसिल हो जाएंगी। सो ये 3 भी आपस में कैंसिल हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब स्केयर वाली पर चलते हैं। 7 - 4 इज व्हाट 3 लैम्डा स्केयर, ये यहाँ पर आ गया, और पीछे बचा हमारा प्लस लैम्डा, ये यहाँ पर आ गया। दिस इज आवर आंसर। एंड नाउ कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस भी निकाल लेते हैं, ठीक है ना। दैट इज बीटा 1 हमारा किसकी इक्वल होता है, ऑब्वियसली थर्ड मोमेंट अबाउट मीन की स्केयर, नीचे आएगा सेकंड मोमेंट अबाउट मीन की क्यूब। वही हमने किया, इसकी स्केयर यहाँ पर लिख दी, इसकी क्यूब यहाँ पर लिख दी, दोनों को कैंसिल आउट कर हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है ना। आप पीछे जाकर चेक कर सकते हैं, दैट इज इन दोनों की वैल्यू लैम्डा लैम्डा ही निकली थी हमारे पास। नेक्स्ट इज बीटा 2 हमारा क्या था, ऑब्वियसली फोर्थ मोमेंट, उसकी वैल्यू ये थी। नेक्स्ट नीचे क्या आएगा, सेकंड मोमेंट की स्केयर, दैट इज लैम्डा स्केयर, ओके। नेक्स्ट इसको इसके नीचे लेकर जाएंगे, ये दोनों कट हो जाएंगे, हमारा 3 आ जाएगा, प्लस दिस अपॉन दिस इज व्हाट 1 अपॉन लैम्डा आ जाएगा। वैसे ही देखिए गामा 1 क्या होगा हमारा, अंडर रूट ऑफ द बीटा 1, दैट इज इसका अंडर रूट, ठीक है ना। देन गामा 2 क्या होगा, ऑब्वियसली हमारा दिस -3, दैट इज -3 लिखेंगे। अब जब इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन लैम्डा इज आवर आंसर। कम्युलेंट्स ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युलेंट जनरेटिंग फंक्शन को हम डिनोट करते हैं KXT के साथ, और ये एक्चुअली में होता क्या है, लोगरिथम ऑफ द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हमने पहले ही निकाल कर रखा हुआ है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। सो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी है। हमें मालूम है दैट लोग एंड एक्सपोनेंशियल आर नथिंग बट रेसिप्रोकल टू ईच अदर, दैट्स व्हाई ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास आंसर आ गया ओनली ये वाला। हमें मालूम है दैट एक्सपोनेंशियल की एक्सपेंशन ये होती है, हमने यहाँ पर लिख दी, ठीक है। अब देखिए इनमें इसमें से 1 माइनस हो रहा है, दैट मीन्स ये इसके साथ कैंसिल, हमारे पास ओवरऑल ये टर्म बची, ठीक है। अब हमें निकालने हैं इसमें से कोम्युलेंट्स, ये है हमारा कोम्युलेंट जनरेटिंग फंक्शन, इससे निकालने हैं हमें कोम्युलेंट्स, ठीक है। हमें मालूम है दैट इज आर्थ कोम्युलेंट हमारा एक्चुअली में किसके इक्वल होता है, कोफिशिएंट ऑफ टी रेज़ टू पावर r डिवाइड बाय r फैक्टोरियल के। दैट मीन्स अगर हमें K1 निकालना है वो किसके इक्वल होगा, कोफिशिएंट ऑफ t की पावर 1 डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल के। K2 निकालना है वो किसके इक्वल होगा, t की स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल के। और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, t स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, t क्यूब डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, t 4 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, सो ऑन अप तो सभी का कोफिशिएंट ओनली लैम्डा है। दैट मीन्स हमारे सभी कोम्युलेंट्स का आंसर ओनली लैम्डा ही आया। ये निकल गए हमारे सभी कोम्युलेंट्स। और अभी मालूम है फर्स्ट कोम्युलेंट हमारा मीन के इक्वल होता है, सेकंड कोम्युलेंट हमारा μ2 के इक्वल होता है, थर्ड कोम्युलेंट μ3 के, एंड फोर्थ कोम्युलेंट में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि हमारा जो μ4 अगर हमें कोम्युलेंट से निकालना है वो किसके इक्वल होता है, फोर्थ कोम्युलेंट प्लस 3K2 की स्क्वायर, राइट। सो अब वैसे ही हम बीटा 1 बीटा 2 निकाल सकते हैं अब इजीली, ठीक है। बीटा 1 किसकी इक्वल होता है, ऑब्वियसली μ3 की स्क्वायर डिवाइड बाय μ2 की स्क्वायर, राइट, ओके। अब नेक्स्ट देखिए μ3 की स्क्वायर, दैट मीन्स लैम्डा की स्क्वायर, राइट। इसका भी आंसर लैम्डा ही था, सो लैम्डा की क्यूब, दैट इज ओवरऑल कट होकर हमारा आएगा 1 बाय लैम्डा। बीटा 2 किसके इक्वल था, इसके, ठीक है ना। इसकी वैल्यू कितनी है हमारी, ये वाली, इसका आंसर लैम्डा है प्लस 3 K2 की स्क्वायर, दैट इज लैम्डा की स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमने यहाँ पर लिख दिया, और इसकी स्क्वायर दैट मीन्स लैम्डा की स्क्वायर, ये एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे, हमारे पास ये आ गया ओवरऑल आंसर। पहले निकालते हैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को हम डिनोट करते हैं mxt के साथ, और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, एक्सपेक्टेशन ऑफ e रेज़ टू पावर tx, ठीक है। एक्सपेक्टेशन की डेफिनेशन लगा देते हैं, जो क्या होती है, जिस टर्म की एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हैं वो वाली टर्म, और साथ में आ जाएगा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अब ये जो यहाँ पर e की पावर tx पड़ा है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, e की पावर t के ऊपर x, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए पावर्स मल्टीप्लाई होकर यही तो बन जाएगा, ओके। अब सुनिए,
हमारा इसका और इस टर्म का बेस सेम हो गया ना, सॉरी बेस डिफरेंट है, पावर्स जो सेम हो गई ना, दैट मीन्स बेस आपस में मल्टीप्लाई कर लिख सकते हैं, हमने वही यही यहाँ पर कर दिया, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, हमें मालूम है दैट इज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, जो कि ये होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है ओवरऑल, राइट। अब नेक्स्ट देखिए, अब e की पावर माइनस लैम्डा पड़ी है, इसको दैट इज हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन ई रेज टू पावर पॉजिटिव लैम्डा, ओके राइट, लिख सकते हैं। अब ये वाली टर्म जब इधर चली गई हमारे पास आ जाएगा e की पावर लैम्डा, दैट मीन्स हमारे पास आ गया e की पावर लैम्डा का आंसर ओवरऑल ये वाली टर्म, ठीक है। दैट मीन्स आपको जस्ट चेक करना है कि क्या ये दो टर्म्स आपस में सेम है। अगर ये दो टर्म्स आपस में सेम होंगी तो हमारे पास आंसर क्या निकलेगा, ई रेज टू पावर दिस टर्म, ठीक है। चेक करते हैं, ये दोनों टर्म्स आपस में सेम है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो आपका इसको तो हम बाहर लिख लेंगे सबमिशन से, ठीक है। सो आपका आंसर क्या आएगा, ई रेज टू पावर दिस टर्म, यही हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है ना, ई रेज टू पावर दिस टर्म, ये आ गया हमारा आंसर। अब देखिए बेस सेम है, दैट इज पावर्स ऐड हो जाएंगी, यही हमने किया, पावर्स ऐड कर दी। नेक्स्ट देखिए, दोनों में से लैम्डा कॉमन निकल रहा है, हमारे पास ये आ गया ओवरऑल आंसर, ओके। नेक्स्ट निकालते हैं कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। अब इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, इसकी डेफिनेशन बिल्कुल सेम होती है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के साथ, डिफरेंस बस इतना है, यहाँ पर टी एक्स की जगह पर ना साथ में आयोटा लग जाता है। आयोटा क्या होता है, हमारा कम्प्लेक्स नंबर, जिसकी वैल्यू क्या होती है, √-1। देखिए यहाँ पर सिंपली आयोटा लगा एक्सपेक्टेशन, वैसे ही हमने एक्सपेक्टेशन की डेफिनेशन अप्लाई कर दी, यहाँ पर आ गया प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब वैसे ही हमने कहा कि इसको हम लिख सकते हैं ई रेज टू पावर आयोटा टी की ओवरऑल पावर एक्स, ठीक है। दैट मीन्स हमारे बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है, सो बेसिस हमारे मल्टीप्लाई होकर हम लिख सकते हैं, हमने वही कर दिया, ओके। नेक्स्ट वैसे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे ये दोनों आपस में सेम है, दैट मीन्स हमारा आंसर क्या निकलेगा, ई की पावर दिस टर्म, ई की पावर दिस टर्म, ये तो हमारा बाहर निकल जाएगा सबमिशन से, दैट्स वाई ये टर्म साथ में अटैच हो गई। अब बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, पावर्स ऐड हो गई, दोनों में से लैम्डा कॉमन निकल आएगा, ये आ गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन, इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एस रेज टू पावर के, एक्सपेक्टेशन की डेफिनेशन अप्लाई कर देते हैं, दैट इज हमारे पास आएगा एस के और साथ में प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट देखिए, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम जो एक्स लेते हैं, अब इस बार हम उस एक्स को के मानकर चलेंगे, ठीक है, दैट्स वाई जहां पर एक्स एक्स है वहां पर आप के रिप्लेस करते जाइए सिंपली, ओके। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में एक्स की जगह पर हमने के लिख दिया, राइट। अब वैसे ही देखिए पावर सेम है, बेस आपस में मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट देखिए, ये दोनों आपस में सेम है, दैट इज हमारा इस टर्म का आंसर क्या आएगा, इसको तो हम बाहर ले लेंगे, आंसर आएगा ई रेज टू पावर दिस टर्म, राइट, ओके। अब वैसे ही बेस सेम है, हमारे पावर्स ऐड हो जाएंगी और दोनों में से लैम्डा बाहर निकलेगा, आगे हमारा प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है। मोड ऑफ द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, इसमें बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि हमें पी एक्सपोन पी एक्स -1 को कैलकुलेट करना है और जो हमारे पास रिजल्ट निकलेगा सेकंड स्टेप में उस रिजल्ट को चेक करना है कि वो रिजल्ट कब 1 से बिग होगा और कब 1 से स्मॉल होगा एक्स की किन वैल्यूज के लिए, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में जो एक्स की वैल्यूज निकली होंगी, थर्ड स्टेप में हम उन एक्स की वैल्यूज को इसमें पुट कर देंगे और सिंप्लीफाई कर कर हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप से, हमें निकालना है पी एक्स वन पी एक्स -1, ठीक है। हमें मालूम है दैट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस, यहाँ पर एक्स -1 है, दैट इज यहाँ पर भी हम जस्ट ओनली एक्स -1 रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अभी इसकी कटिंग करते हैं हम, क्या क्या कट हो सकता है, ओके। देखिए पहले तो हम देखेंगे कि फैक्टोरियल की कटिंग कैसे होती है, जो वाला फैक्टोरियल बिग है हम उसको एक्सपेंड करते हैं ताकि स्मॉल वाला कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। एक्स को आप 1 टर्म तक एक्सपेंड करेंगे तभी ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो पाएंगे, राइट। नेक्स्ट देखिएगा आप, हमारा इन दोनों में से बिग पावर किसकी है, इसकी, दैट मीन्स अगर आप इसमें से 1 पावर कॉमन निकाल लें, ठीक है, तो अंदर 1 पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, दैट्स वाई ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी और ये दोनों तो आपस में कैंसिल आउट हो ही रहे हैं। ओवरऑल हमारे पास आंसर क्या बचा, ये टर्म और ये टर्म, राइट, ये वाला, दैट इज हमारे पास आंसर आ गया ये। फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया कंप्लीट, दैट इज हमें वैल्यू मिल गई पी एक्सपोन पी एक्स -1 की, ठीक है। सेकंड स्टेप स्टार्ट करते हैं, दैट इज हमें देखना है कि कब ये 1 से स्मॉल होगा और कब 1 से बिग होगा एक्स की किन वैल्यूज के लिए। अब ध्यान से
सुनिएगा, हमें मालूम है दैट इज ये हमारी टर्म 1 से बिग कब होगी, जब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बिग होगा, दैट मीन्स जब लैम्डा एक्स से बिग होगा। स्मॉल कब होगी, जब लैम्डा है जो एक्स से स्मॉल होगा। दैट इज ओवरऑल पूरी बात हमारी लैम्डा पर रह गई। अब सुनिए, हमें नहीं मालूम कि ये लैम्डा हमारा एक इंटीजर है या फिर एक इंटीजर नहीं, दैट मीन्स कोई पॉइंट्स वाला पार्ट है, ठीक है। अब इस बेसिस पर हमारी सेकंड स्टेप से कैलकुलेशन 2 केसेस में डिवाइड हो गई। फर्स्ट केस हमारा होगा कि ये लैम्डा हमारा इंटीजर नहीं है, सेकंड केस होगा कि लैम्डा हमारा इंटीजर है, ठीक है। इंटीजर नहीं है, इसका मीनिंग क्या है कि हम लैम्डा को ऐसे लिख सकते हैं s प्लस एफ, वेयर s हमारा इंटीजर होगा और f क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट। इसको आप देखिए, सपोज मान लीजिए हमारे पास 4.5 है हमारा लैम्डा, ठीक है। हमने क्या कहा कि लैम्डा इंटीजर नहीं है, अब ये भी तो एक इंटीजर नहीं है, पॉइंट वाला ही हो गया ये डिजिट, राइट। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस 0.5, ये क्या हो गया हमारा इंटीजर वाला पार्ट, ये क्या हो गया हमारा फ्रैक्शन वाला पार्ट, ठीक है, ओके राइट। नेक्स्ट सेकंड केस देखिए, जब ये हमारा एक इंटीजर होगा तो सिंपली हम लैम्डा को s के इक्वल लिख सकते हैं, फिर s इज एन इंटीजर, ठीक है। अब सुनिए, फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया था, अब हमारे पास ये 2 केसेस निकले हैं। अब इन दोनों केसेस में हम ये बाकी बचे हुए 2 स्टेप्स को एग्जीक्यूट करेंगे। सो पहले हमारा फर्स्ट केस है जिसमें हमारा लैम्डा एक इंटीजर नहीं था, दैट मीन्स हम उसे s प्लस एफ लिखेंगे, जो हमारा इसका रिजल्ट निकला था उसमें हम लैम्डा की जगह पर s प्लस एफ लिखेंगे, हमने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास पीछे 2 स्टेप्स बचे थे, बस यही 2 स्टेप्स हमें एग्जीक्यूट करने हैं। सेकंड स्टेप हमारा कौन सा वाला था कि हमें x की वैल्यूज निकालनी है जिनके लिए अब ये जो रिजल्ट निकला है ग्रेटर देन 1 और स्मॉलर देन 1 हो। अब स्टार्ट करिए, देखिए अब सुनिए, ये वाला रिलेशन ग्रेटर देन 1 कब होगा, ऑब्वियसली जब हमारा x है जो वो इस वैल्यू से छोटा रहेगा, दैट मीन्स जब डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से स्मॉल होता है ना, तो ओवरऑल वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 1 निकलती है, राइट। सो देखिए, दैट मीन्स जब तक x की वैल्यू हमारी s तक पहुंचेगी, राइट, इससे तो स्मॉल है ना, ठीक है, बिकॉज प्लस एफ भी आ रहा है, सो x s तक पहुंचेगी तब तक हमारी ये पूरी वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहेगी, ओके। नेक्स्ट देखिए, अब स्मॉल देन 1 कब होगा, जब हमारा s इससे बिग हो जाएगा, दैट मीन्स s प्लस 1, s प्लस 2, सो ऑन अप टू, ठीक है, ओके। सेकंड स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, हमें x की वैल्यूज फाइंड आउट हो गई जिनके अकॉर्डिंग ये रिजल्ट हमारा ग्रेटर देन 1 और स्मॉलर देन 1 है। थर्ड स्टेप स्टार्ट करते हैं, दैट इज अब इन x की वैल्यूज को हम इसमें पुट करेंगे। अब ध्यान से सुनिए, हमारे पास 2 तरह की x की वैल्यूज निकली हैं, एक तो ये वाली जिसके अकॉर्डिंग हमारा रिलेशन बन रहा है ये वाला, और एक ये x की वैल्यूज निकली हैं जिनके अकॉर्डिंग हमारा रिलेशन बन रहा है ये वाला, ठीक है। अब इन 2 रिलेशंस में हम इन दोनों x की वैल्यूज को डिफरेंटली पुट कर देंगे। पहले इन वाली वैल्यूज को उठाते हैं और इस रिलेशन में पुट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करिए। पहले आप देखिए, हम 0 नहीं पुट करेंगे, अगर हमने 0 पुट किया तो यहाँ पर तो -1 आंसर आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर एक्चुअली में क्या होता है, यहाँ पर होती है नंबर ऑफ सक्सेसेस पुट करते हैं हम, ठीक है, और विच कैन नेवर बी नेगेटिव, राइट। दैट्स वाई हम 0 से नहीं 1 से पुट करना स्टार्ट करेंगे। 1 पुट कीजिए इस पूरे रिलेशन में, आपके पास ये आ जाएगा, ग्रेटर देन 1 वाला साइन है ये आ जाएगा। नेक्स्ट 2 पुट करेंगे आप तो ये वाली आ जाएगी इन दोनों के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड में जाकर आप s पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, s-1 पुट करेंगे इस पूरे रिलेशन में तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब ये वाली वैल्यूज को उठा लीजिए आप, दैट इज अगर आप s प्लस 1 पुट करें अब इस वाले रिलेशन में, ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। s प्लस 2 पुट करेंगे इस रिलेशन में x की जगह पर, आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, सो ऑन अप टू, ओके। थर्ड स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया, दैट इज हमने x की वैल्यूज पुट कर ली जो हमने सेकंड स्टेप से निकाली थी। अब हमें क्या करना है, जस्ट सिंप्लीफाई करना है और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। सिंप्लीफाई देखिए कैसे, अगर हम इसको उधर ले जाएं तो हमारे पास क्या आएगा, p1 इज ग्रेटर देन p0, राइट। इसको उधर ले जाएं ये आ जाएगा, इसको उधर ले जाएं ये आ जाएगा, इसको इधर ले जाएं ये आ जाएगा, ओके। यहाँ पर देखिए, अब इसको इधर ले जाएं हमारे पास ये आ जाएगा, राइट, इसको इधर ले जाएं हमारे पास ये आ जाएगा, सो ऑन अप टू, ठीक है। फर्दर और सिंप्लीफाई करते हैं आप, हाँ, आप ना p0 से स्टार्ट कीजिएगा, हमने p0 को उठा लीजिए। अब देखिए यहाँ पर p0 कहाँ पर है, ये रहा, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि p0 स्मॉल है p1 से, स्मॉल है p1 से, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट देखिए, अब p1 फाइंड आउट कीजिए कहाँ पर है, ये रहा, p1 कह रहे हैं स्मॉल है p2 से, राइट, स्मॉल देन p2, यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। सो ऑन अप टू हमें मालूम पड़ गया दैट इज s-1 इज स्मॉलर देन ps, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब ps फाइंड आउट कीजिए कहाँ पर है, ये रहा ps, और ये बोल रहे हैं कि ps इज ग्रेटर देन ps प्लस 1,
ग्रेटर देन पी एस प्लस वन, यहां तक कंप्लीट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट पी एस प्लस वन कहां पर है आगे, ये रहा पी एस प्लस वन, ये रहा, राइट। और ये कह रहे हैं कि इट इज ग्रेटर देन पी एस प्लस टू, ग्रेटर देन पी एस प्लस टू, यहां तक कंप्लीट कर लिया, हमारी पूरी रिलेशन कंप्लीट हो गई। और आप ध्यान से देखिए कि हमारे पास ये मिडल में जो टर्म आई है पी एस, ये अपनी लेफ्ट एंड राइट दोनों टर्म्स में से बिग है, राइट। दैट मीन्स फर्स्ट केस में जिसमें हमारा लैम्डा इंटीजर नहीं था, उस केस में हमारी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिमॉडल निकली है। दैट मीन्स ओनली वन मॉडल वैल्यू आई है। मॉडल वैल्यू क्या है, दैट मीन्स एक्स की किस वैल्यू पर हमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन मिलता है, ठीक है। अब सुनिए, एक्स की वैल्यू जब एस होती है तब हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, ठीक है। दैट मीन्स जो हमारा लैम्डा था, जो हमारा क्या था, लैम्डा था, उसका जो इंटेग्रल वाला पार्ट था वो है हमारी मॉडल वैल्यू। अब सेकंड केस की कैलकुलेशन करते हैं। दैट इज जब हमारा लैम्डा है वो एक इंटीजर होगा, ओके। इंटीजर की जगह पर हम के लिख लेंगे। अब देखिए फर्स्ट स्टेप में से हमारा जो इसका रिजल्ट निकला था वहां पर हम लैम्डा की जगह पर के लेकर चलेंगे, ठीक है। और अब ये दो स्टेप्स जो पीछे बचे थे उनको एग्जीक्यूट करते हैं। सेकेंड स्टेप क्या था कि हमें एक्स की वैल्यूज निकालनी है, जिसके लिए हमारा ये रिजल्ट है जो वो ग्रेटर देन वन एंड स्मॉलर देन वन हो गई। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए अब ये टर्म हमारी ग्रेटर देन वन कब होगी, जब हमारा डिनोमिनेटर है जो वो न्यूमिनेटर से स्मॉल होगा। दैट मीन्स एक्स इज स्मॉलर देन के। दैट मीन्स एक्स की वैल्यू 0 1 टू सो ऑन अप टू के से स्मॉल रहेंगी, के इक्वल नहीं पहुंचेंगी यहाँ पर, बिकॉज के इक्वल पहुंच गई तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा। एक कदम पीछे रहना है, दैट मीन्स के माइनस वन तक जब एक्स वैल्यूज लेगा तब हमेशा इसका आंसर ग्रेटर देन 1 आएगा, ठीक है। अगर के वैल्यू ले ली तो इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। और अब देखिए स्मॉलर देन 1 कब होगी, ऑब्वियसली जब हमारा डिनोमिनेटर इससे बड़ा होगा, ठीक है। दैट मीन्स एक्स है जो वो के से बिग वैल्यूज लेगा। दैट मीन्स के प्लस वन, के प्लस टू, सो ऑन अप टू। सेकेंड स्टेप हमारा हो गया खत्म। दैट इज हमने निकाल ली है एक्स की वैल्यूज। थर्ड स्टेप इज हमें इस एक्स की वैल्यूज को पुट करना है। अब ध्यान से सुनिए, हमारे पास यहाँ पर 3 रिलेशंस बन रहे हैं। एक तो इन एक्स की वैल्यूज के लिए हमारे पास ये रिलेशन बन रहा है, इस एक्स की वैल्यू के लिए हमारे पास ये रिलेशन बन रहा है, इस एक्स की वैल्यूज के लिए हमारे पास ये थर्ड रिलेशन बन रहा है। इन तीनों रिलेशंस में हम ये एक्स की वैल्यूज पुट करेंगे। पहला रिलेशन उठा लेते हैं, ठीक है। ओके, सो पहले रिलेशन में आप एक्स की वैल्यूज पुट करना स्टार्ट कर दीजिए। 1 से ही स्टार्ट करेंगे, ऑब्वियसली 0 से नहीं करेंगे, ठीक है ना। 1 से स्टार्ट की तो आपके पास आ जाएगा दिस टर्म इज ग्रेटर देन 1, राइट, ये आ गया। 2 पुट किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस टर्म इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। लास्ट वाली टर्म पुट की, दैट इज के माइनस 1 पुट किया तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब सेकंड वाले रिलेशन को उठा लीजिए। अगर आपने के पुट किया इस रिलेशन में तो आपके पास क्या आएगा, दिस टर्म इज इक्वल टू 1, राइट, यही हमारे पास आया है। ओके, नेक्स्ट थर्ड वाला उठा लीजिए आप रिलेशन। दैट मीन्स एक्स की वैल्यू अगर आपने के प्लस 1 पुट की तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर एक्स की जगह पर के प्लस 1 लिख दिया, यहाँ पर लिखा के प्लस 1 माइनस 1 इज ऑब्वियसली के एंड विच इज स्मॉलर देन 1। हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। के प्लस 2 पुट किया तो हमारे पास इसमें अगर आपने के प्लस 2 पुट किया तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। यहां तक हो गया, थर्ड स्टेप हमारा हो गया कंप्लीट। हमने कर ली एक्स की वैल्यूज पुट। अब हमें करना है सिंप्लीफाई ताकि हम हमारे आंसर तक पहुंच पाए। सिंप्लीफाई स्टार्ट करते हैं। आप खुद देखिए ये उधर चला जाएगा, हमारे पास आ जाएगा P1 इज ग्रेटर देन P0, ठीक है। वैसे ये इधर गया तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये इधर गया हमारे पास ये आ जाएगा, ये इधर गया हमारे पास ये आ जाएगा, ये इधर गया ये आएगा, ये इधर गया हमारे पास ये आएगा, ठीक है। फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं। P0 से स्टार्ट करते हैं। मैंने उठा लिया P0, ठीक है। अब देखिए P0 ये यहाँ पर बोल रहे हैं P0 इज स्मॉल देन P1, स्मॉल देन P1, यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया। P1 और कहाँ पर पड़ा है, ये रहा। P1 इज स्मॉल देन P2, स्मॉल देन P2, यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। ओके, सो ऑन अप टू हमें मालूम पड़ गया दैट इज Pk माइनस 2 इज स्मॉल देन Pk माइनस 1, ठीक है। अब देखिए Pk माइनस 1 कहाँ पर है, और ये रहा जो कह रहे हैं कि इक्वल टू Pk है, यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया। Pk और कहाँ पर है, ओके, ये रहा जहां पर कह रहे हैं Pk इज ग्रेटर देन Pk प्लस 1, मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। फर्दर Pk प्लस 1 इज ग्रेटर देन Pk प्लस 2, मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अब आप ओवरऑल देखेंगे कि हमारे मिडल में ये दो वैल्यूज जो आपस में इक्वल हैं, ये दोनों अपनी लेफ्ट एंड राइट दोनों टर्म्स से बिग हैं। दैट मीन्स सेकेंड केस जिसमें हमारा लैम्डा एक इंटीजर था, हमारे पास 2 मॉडल वैल्यूज आ गई। कौन कौन सी, एक्स इज इक्वल टू के माइनस 1
एंड x इज इक्वल टू k, राइट। इन दोनों वैल्यूज पर हमारा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा, राइट, टू मॉडल वैल्यूज। दैट इज अब सेकंड केस में हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। बाई मॉडल मीन्स राइट, टू मोड्स निकला है हमारे पास, ठीक है ना, ठीक है ना। सो ओवरऑल इजी था। हमने पहले पी एक्स पॉन पी एक्स माइनस वन की वैल्यू निकाली फर्स्ट स्टेप में, ठीक है, और उसके बाद लैम्डा एक इंटीजर है या नहीं है उसके अकॉर्डिंग टू केसेस में हमने डिवाइड कर लिया, ठीक है। दोनों केसेस में सेकंड थर्ड सेकंड स्टेप दोनों स्टेप्स को अप्लाई कर दिया और हमारे पास आंसर आ गया। एंड एडिटिव और रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ इंडिपेंडेंट पॉइजन वेरिएट्स, ठीक है। पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी की। सम ऑफ इंडिपेंडेंट पॉइजन वेरिएट्स इज ऑल्सो ए पॉइजन वेरिएट। दैट इज अगर हमें कुछ इंडिपेंडेंट पॉइजन वेरिएट्स दे रखे हैं ऐसे, दैट इज x1 x2 सो ऑन अप टू xn, ठीक है, ये है हमारे पास गिवन इंडिपेंडेंट पॉइजन वेरिएट्स जिनका पैरामीटर क्या है लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3। दैट मीन्स x1 पॉइजन वेरिएट का पैरामीटर होगा लैम्डा 1, x2 का होगा लैम्डा 2 पैरामीटर, ठीक है, सो ऑन अप टू। हमें दे रखे हैं इतने सारे पॉइजन वेरिएट्स। अगर हम इन सभी पॉइजन वेरिएट्स का सम कर दें तो क्या वो भी हमारा एक पॉइजन वेरिएट ही बनेगा और उसका पैरामीटर क्या होगा इन सभी पॉइजन वेरिएट्स के पैरामीटर्स का सम, ठीक है। प्रूव करना है हमें इसको, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। ओके, सो हमें प्रूव करना है कि इन सभी गिवन पॉइजन वेरिएट्स का सम भी एक पॉइजन वेरिएट ही निकलेगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए हमें ये दे रखे हैं पॉइजन वेरिएट्स, राइट। हमें चेक करना है इनका सम है जो, क्या वो भी पॉइजन वेरिएट होगा। हम कैसे चेक करेंगे, देखिए हमें मालूम है दैट इन पॉइजन वेरिएट्स का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन कैसा होता है, हमने पहले निकाला हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, डाइस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन वाली प्लेलिस्ट में, ठीक है। ओके, सो इन सभी सिंगल पॉइजन वेरिएट्स का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हमें मालूम है कैसा होता है, ठीक है। ऐसा देखिए इन सभी का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हमने लिख लिया। ओके फाइन। अब हम चेक करेंगे कि अगर हम इनका सम कर वेरिएट बना लें और फिर इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जब हम निकालेंगे तो वो जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकलेगा क्या वो इस फॉर्म में निकलेगा। अगर वो इसी फॉर्म में निकला दैट मीन्स ये भी हमारा पॉइजन वेरिएट ही होगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। ओके, सो इनका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हमने लिख लिया था, ठीक है। अब इनका सम कर हम उसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालते हैं, ठीक है। ओके, अब देखिए मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की ये प्रॉपर्टी होती है दैट इज द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द सम ऑफ इंडिपेंडेंट पॉइजन वेरिएट्स इज इक्वल टू multiplication of the moment generating function of each independent single poison variate, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर अप्लाई कर दी। ओके, अब इनका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन तो हमने यहाँ पर निकाल लिया था, ठीक है ना। आई की जगह पर 1 पुट करेंगे ये आ जाएगा, आई की जगह पर 2 पुट करेंगे ये आ जाएगा, एन पुट करेंगे हम ये आ जाएगा, ठीक है। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हमने लिख लिए। अब देखिए ध्यान से, बेस हमारे सेम है दैट इज पावर्स ऐड हो जाएंगी। ओके, ये वाली पावर्स आपस में हो गई हैं ऐड, राइट। फर्दर इन सभी पावर्स में से e रेज टू पावर t माइनस 1 कॉमन निकल रहा है, हमने कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 सो ऑन अप टू लैम्डा n। अब देखिए ओके, हमने इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकाल लिया। चेक कीजिए क्या ये इसी फॉर्म में निकला है, बिल्कुल इसी फॉर्म में निकला है। देखिए e रेज टू पावर, यहाँ पर क्या होता था पैरामीटर ऑफ द पॉइजन वेरिएट, यहाँ पर हमारा पॉइजन वेरिएट कौन सा है ये वाला, राइट, दैट इज सम ऑफ द पॉइजन वेरिएट्स। सो पैरामीटर हमारा कौन सा निकला, द सम ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ ऑल द इंडिपेंडेंट पॉइजन वेरिएट्स जो हमें दे रखे थे। ये वाली बात यहाँ पर ही आ गई, ठीक है। सो दैट्स इजी, हमने प्रूव कर दिया दैट इज सम ऑफ ऑल द इंडिपेंडेंट पॉइजन वेरिएट्स इज ऑल्सो ए पॉइजन वेरिएट विद द पैरामीटर। Recurrence formula for probabilities of Poisson distribution और we can say fitting of Poisson distribution, that is अगर आपको कोई डाटा दे रखा है और बोल रखा है कि इस पर Poisson distribution को फिट कीजिए तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। सो आज हम उसको डिराइव करेंगे। बेसिकली आपको जस्ट
पी एक्स प्लस वन अपॉन पी एक्स की वैल्यू निकालनी है, वहाँ से आपको मिल जाएगा रिकरेंस रिलेशन, ठीक है। ओके, अब देखिए हमें मालूम है दैट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन हमारा ये होता है, दैट्स वाई पी एक्स की जगह पर हमने ये लिख दिया, ठीक है। अब हमें चाहिए और पी एक्स प्लस वन, ठीक है। सो हम इस प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में एक्स की जगह पर जस्ट ओनली एक्स प्लस वन लिख देंगे, ठीक है, बिल्कुल सही। ओके, अब हमें करनी है कटिंग। ओके, दोनों में से बड़ा फैक्टोरियल कौन सा है? ऑब्वियसली ये वाला, दैट इज इसको एक्सपैंड करेंगे। कब तक एक्सपैंड करेंगे कि ये वाला हमारा कैंसिल आउट ना हो जाए, ठीक है। दैट इज हमने जस्ट एक टर्म एक्सपैंड करने की जरूरत पड़ी, सो तभी हमारा ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ई वाले तो हो एक्सपोनेंशियल्स की पावर्स तो सेम ही थी, सो कैंसिल आउट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट वैसे ही देखिए इस लैम्डा में ग्रेटेस्ट पावर किसकी है? इसकी, दैट इज अब हम इसको ब्रेक डाउन कर कर लिख सकते हैं, दैट्स वाई ये कैंसिल आउट हो जाए। हमने इसको ब्रेक डाउन करके ऐसे लिख दिया, सो दैट्स वाई हमारा ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। कौन कौन सी टर्म्स बची हमारे पास? एक ये वाली और एक ये वाली, राइट। नीचे तो हमारा वन नहीं आ गया, सब कुछ कैंसिल आउट हो गया। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये एक्चुअली में इसकी वैल्यू निकली है, दैट इज दिस होल इज इक्वल टू दिस, राइट। अब पी एक्स को अगर हम उधर लेकर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा ये वाला फॉर्मूला, और यही है हमारा रीअकरेंस रिलेशन फॉर द प्रोबेबिलिटीज ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ओके, अब देखिए हमें इस फॉर्मूले से सभी प्रोबेबिलिटीज तो फाइंड आउट कर लेंगे, बट हमें जस्ट ओनली एक प्रोबेबिलिटी की जरूरत पड़ेगी सबसे पहले, दैट इज द पी जीरो, ठीक है। अगर आप प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में जीरो लिख दें एक्स की जगह पर, ठीक है, तो हमारा ये आ जाएगा। जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू ऑब्वियसली वन होती है, ठीक है, एंड समथिंग रेज टू पावर जीरो इज ऑब्वियसली वन, सो हमारा रह गया ये पीछे। दैट इज आपको केवल कहीं से भी लैम्डा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी जो आपको गिवन डाटा होगा, ठीक है। अगर आपको लैम्डा की वैल्यू मिल गई तो आपको पी जीरो मिल जाएगा, और अगर एक बार आपको पी जीरो की वैल्यू मिल गई तो उसको यूज कर कर इस रिलेशन को यूज कर कर आप बाकी की सभी प्रोबेबिलिटीज निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे बाकी देखते हैं, हम मान लेते हैं कि हमें पी जीरो है जो मिल गई, अब बाकी प्रोबेबिलिटीज हम कैसे निकालेंगे वो देखिए। ओके, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे? ऑब्वियसली आप देखिए इस फॉर्मूले में यहाँ पर हमें वन कब मिलेगा? जब हम x की वैल्यू जीरो पुट करेंगे, ओके, सो दैट्स वाई अब यहाँ पर भी हर जगह पर जीरो 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 आ जाएगा, ठीक है। और हमें पी जीरो की वैल्यू तो सबसे पहले मिल ही गई थी, यहाँ से निकाल लेंगे हम पी वन। वैसे ही हमें पी टू आगे अगर निकालना है तो आप अगर x की जगह पर यहाँ पर वन पुट करेंगे तभी आपका यहाँ पर पी टू बन पाएगा, ठीक है। ओके, एक्स की जगह पर हमें वन पुट करना है, और अब देखिए कि हमें जस्ट ओनली पी वन प्रोबेबिलिटी की जरूरत पड़ेगी पी टू निकालने के लिए, और जो हमें पहले ही निकल चुकी होगी, ठीक है। पी टू यहाँ से निकाल लेंगे, वैसे ही सेम पी थ्री यहाँ से निकाल लेंगे। Thanks for watching our video. If you like our video then please like, share and subscribe our channel. And हमने और भी discrete distributions, continuous distributions, chi-sky distribution, central limit theorem, TFZ distributions, इन सभी पर भी playlists बनाई हुई हैं, आप एक बार भी जाकर उन्हें जरूर चेक करें। Thanks for watching.